हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करते हैं हमारे कन्वेंशन नंबर 3 की, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। साहब, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या सिखाता है हमको? आज ये बच्चों इजीली रीड करते हैं और यहीं से खत्म करते हैं। बोला गया अकॉर्डिंग टू दी कंसिस्टेंसी अजम्पशन, कंसिस्टेंसी अजम्पशन के हिसाब से अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस once selected and adopted should be applied consistently year after year। ओहो, क्या बोलना चाह रहा है ये बोलना चाह रहा है कि ये अजम्पशन कहता है अगर आपने कोई अकाउंटिंग प्रैक्टिस या अकाउंटिंग पॉलिसी को एक बार सिलेक्ट करा है तो हम ये मानते हैं कि आप उसको ईयर आफ्टर ईयर यूज करोगे, हर साल बदलोगे नहीं, उस पर लगे रहोगे। जैसे मैंने आपको बोला, मान लीजिए एक रफ एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो भाई कि मैंने है ना सीए का कोर्स करने को किसी बच्चे को बोला, वो सीए का कोर्स कर रहा, तो अगर उसने एक बार कोर्स चूज करा है तो वो 4-5 साल तक उस कोर्स को करेगा। ऐसा नहीं करेगा एक साल सीए करा छोड़ दिया, अगले साल एमबीए करा छोड़ दिया, फिर कुछ और करा छोड़ दिया, ऐसा वो नहीं करेगा। इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। वन सिलेक्टेड फिर उसको ईयर आफ्टर ईयर फॉलो करना चाहिए। अरे हाँ कि ना? आपके हिसाब से, एक कोर्स के हिसाब से अकाउंटिंग का एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए साहब कि एक मशीन है, हमने ली, हमने उस मशीन को डेप्रिशिएट करना स्टार्ट कर। अब डेप्रिशिएट करने के लिए हमने मेथड सिलेक्ट करा एसएलएम। तो ये प्रिंसिपल कहता है अगर आपने ईयर 1 में एसएलएम चूज करा है तो ईयर 1 में भी एसएलएम फॉलो कीजिए, ईयर 2 में भी एसएलएम फॉलो कीजिए, ईयर 3 में भी एसएलएम फॉलो कीजिए। आपको जब तक सही लग रहा है तब तक आप एसएलएम को ही फॉलो करते रहिए। ये बोलता है ये प्रिंसिपल, कंसिस्टेंटली फॉलो करिए। ठीक है, फिर देखिए, द कॉन्सेप्ट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड मेक्स इट कंपैरेटिबल विद द प्रीवियस ईयर। बहुत सिंपल सी बात है सर। उन्होंने बोला अगर आप कंसिस्टेंटली किसी प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हो तो इससे क्या होता है, इससे कंपैरिजन इजी हो जाता है। कंपैरिजन इजी कहने का मतलब क्या हुआ बच्चे? ऐसा मैंने एग्जांपल लिया था, मैं पहले साल सीए कर रहा हूं, मैं अगले साल भी सीए कर रहा हूं, तो आई कैन कंपेयर ना कि मेरा लास्ट रिजल्ट और रिजल्ट कैसा रहा, मैं कंपेयर कर सकता हूं। पर अगर मैं सीए कर रहा था, अब एमबीए कर रहा हूं, फिर बीकॉम कर रहा हूं, क्या मेरे रिजल्ट आपस में कंपेरेबल है? बिल्कुल कंपेरेबल नहीं है। तो कंपैरिजन तब करा जा सकता है जब आप एक ही पॉलिसी को लगातार सिलेक्ट करते रहेंगे। अरे हाँ कि ना? ये यहां पे बात करी गई। अब ये तीसरी बात विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बच्चे कहा जाता है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। क्या होता है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन? बोला जाता है कि अकाउंटिंग की दुनिया में 3 अजम्पशंस होते हैं जिसको हम मानते हैं कि हर बिजनेस ने फॉलो करा ही है, भले वो बिजनेस बोले या ना बोले। उसमें से कंसिस्टेंसी वन ऑफ देम है। इसके अलावा अक्रूवल और गोइंग कंसर्न भी होते हैं, उनकी बात नहीं करते। तो कंसिस्टेंसी के प्रिंसिपल को ये बोला जाता है कि सारे यूजर्स, सारे इन्वेस्टर्स, सारा मैनेजमेंट अपने दिमाग में ये मान के चलता है कि जो पॉलिसीज हमने सिलेक्ट करके रखी है उनको ईयर आफ्टर ईयर हम फॉलो कर रहे होंगे, हम उनमें बार बार चेंजेस नहीं लाएंगे। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम पॉलिसीज को चेंज नहीं कर सकते एक बार सिलेक्ट करने के अलावा। आप डेफिनेटली उनको बदल सकते हो, बट इफ यू हैव वैलिड रीजन, अगर आपके पास सही रीजन है। आइए मैं रीड कराता हूं आपको। बोला गया अंडर द अजम्पशन, ये सब चीजें एक अजम्पशन में है क्या, कि मेथड वंस चूजन एंड अप्लाइड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। हम ये मान के चलते हैं कि एक बार मेथड चूज करा उसको आप हर साल अप्लाई कर रहे हो, बट इट डजंट मीन दैट प्रैक्टिस वंस अडॉप्टेड कैन नॉट बी चेंज। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक बार आपने ऑप्ट कर लिया आप बदल नहीं सकते। आप बदल सकते हो इफ यू हैव द वैलिड रीजन। वैलिड रीजन को 3 पार्ट में तोड़ा गया। बोला गया कि इफ इट इज परमिट बाय लॉ, आपको लॉ बोल रहा है चेंज करने को, चेंज करो। इफ इट इज अलाउड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग की दुनिया का लॉ है, अगर ये बोल रहा है कि भाई आपके लिए ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सही नहीं है, इन पॉलिसीज को बदल लीजिए, आप बिल्कुल बदल लीजिए। और फिर बोला गया कि अगर आपको लगता है कि बदलाव बेहतर है, चेंज विल गिव यू दी मोर मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन, आपको ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन, ज्यादा मीनिंगफुल रिजल्ट देगा चेंजेस, पॉलिसीज को बदलना, तो आप डेफिनेटली पॉलिसीज को बदल सकते हैं। चलिए, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बड़ा छोटा सा प्यारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।